अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एससी लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम अपने स्टैट्स को स्टार्ट करने लगे हैं। तो स्टैट्स की डेफिनेशन और इन चीज़ों में जाने से पहले, तमाम चीज़ों में जाने से पहले मैं आपको जो है उसका एक ओवरव्यू दूंगा कि स्टैट्स करनी कैसे है, आपको सॉल्व कैसे करना है, असल में स्टैट्स में होता क्या है। तो डेफिनेशन और इन चीज़ों में जाने से पहले हम सीधा जाएंगे क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे जो है अपने पेपर में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जो है मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक डेटा है, जो आपको एक डेटा सा शो हो रहा है। इस डेटा को देख के आपको क्या पता चलता है कि ये एक अनऑर्डर साइज यानी कि अनरिप्रेजेंटेड डेटा है। ना आपको उसका सर पता चल रहा है, ना कुछ पैर पता चल रहा है। 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है। ये मैं कहता हूँ कि ये आपको बता रहा है कि एक घर में कितने फ़र्द रहते हैं। ठीक है, हम पहले घर गए, वहाँ 2 आदमी रहते थे। हम दूसरे घर गए, वहाँ 3 आदमी रहते थे। हम तीसरे घर गए, वहाँ पे जो है आपके पास 1 आदमी रहता था। तो इस तरह ये आपको बता रहा है कि एक घर में कितने आदमी रहते हैं। अब ये जो हमें डेटा शो हो रहा है, इसको हम कुछ इस तरह में कन्वर्ट करते हैं, कुछ इस तरह में इसको लिखते हैं कि हमें कुछ समझ आ सके। यानी कि हम जैसे इसको देखें, हमें ईच एंड एवरीथिंग इसकी क्लियर हो रही हो कि ये क्या चीज़। अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे बताएं ऐसे घर कितने हैं जहाँ पे 2 बंदे रहते हैं, तो आपको यहाँ से ढूंढना पड़ेगा। ये एक घर हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो मे भी आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाएं, तो आपको मुश्किल हो जाएगा, आप देर से आंसर देंगे, क्योंकि ये अभी तो डेटा छोटा है। लेकिन जैसे हम इस डेटा की तादाद को बड़ा कर देंगे, हमारे लिए इसको मैनेज करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो बेसिकली हम स्टैट्स में करते यही हैं, हम मुख्तलिफ डेटा जो है वो कलेक्ट करते हैं, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं और उस डेटा को हम फिर रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, नंबर लिख लूँ कि हमारे पास घर कितने हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टैली मार्क, टैली लिख लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये मैंने लिख ली। अब इस डेटा में से सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहले हमने सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ढूंढनी होती है। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू, तो सबसे छोटी वैल्यू अगर मैं देखूं तो 1 है। यानी कि अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो हमारे पास 1 है। उसके बाद हमने फाइंड आउट करनी होती है सबसे बड़ी वैल्यू, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें से कौन सी है। तो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें 6 और 6 से बड़ी कोई नहीं है, तो 6 से हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। फिर हम क्या कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैलकुलेट करते हैं। रेंज का अगर मैं फार्मूला बताऊं तो वो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 6 माइनस 1। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 5। तो ये हमारी रेंज आ गई। अब हमारे पास डेटा कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से, तो हम यहाँ पे दे देंगे 1 2 3 4 5 और एंड कहाँ पे हो रहा है, 6 पे, तो हम चले जाएंगे 6 तक। अब हम स्टार्ट हो जाएंगे यहाँ से और हम यहाँ पे मार्क करते जाएंगे। 2 की लाइन में हम ऐसे 1 डाल देंगे, 3 की लाइन में हम ऐसे कर देंगे, फिर ये 1, फिर 3, फिर 6, फिर 6 4 5 6 1 3 2 4 5 6 2 1 1 3। अब यहाँ जब 4 पूरे हो जाएं तो ये जो 5वां साइन है आपने यूँ डालना है, ये मतलब 5 का ग्रुप बन गया। फिर उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है आपके पास 4, उसके बाद आपके पास क्या है 5, उसके बाद आपके पास क्या है 6, उसके बाद आपके पास फिर 5 है, फिर आपके पास 4 है, फिर 2 है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 है। ओके, यहाँ पर आ गया। तो इस तरह आप अपने डेटा को क्या कर लेना, मैनेज कर लेना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी में ये कितने एलिमेंट हो गए, ये 5 हो गए, ये कितने हो गए 5 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए। तो इस तरह अब अगर मैं आपको कहूँ वो घर बताएं कितने घर हैं जिनमें एक मेंबर रहते हैं, आप कहोगे लो जी वो घर बताएं 5 घर हो गए ना, वो घर बताएं जिनमें 6 लोग रहते हैं जी, 5 घर हैं जिनमें 6 लोग रहते हैं। अब मुझे बताएं आपने कितने घर लिए थे
इस डेटा को कलेक्ट करने के लिए आपने टोटल घर कितने लिए थे, तो हम यहाँ पे इसको जो है सिग्मिशन करके यहाँ पे जो हम इसको सम कर लेंगे इन वैल्यूज़ को। तो हमने सम किया तो हमारे पास सम क्या आ गया, 28 आ गया। तो इस तरह हम इस डेटा को मैनेज करेंगे। अब ये जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम जो है इसमें चेंजेस करते जाएंगे। टैली मार्क्स की जगह फिर हम यहाँ बाउंड्री बनाते जाएंगे, यानी कि इतनी से इतनी लेके क्लास बाउंड्री, उसे हम मज़ीद आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे और आपके जो ये कॉन्सेप्ट हैं ये मज़ीद क्लियर होते जाएंगे। डेफिनेशंस भी करेंगे, वो बकाया चीज़ें भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको स्टैट्स का जो है एक ओवरव्यू दिया है मैंने आपको कि स्टैट्स में होता क्या है, ठीक है। इसलिए आप इजीली जो है इस डेटा को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ से आप इसको प्रेजेंटेबल बना सकते हैं और इजीली जो है आप बता सकते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछे कि 5 मेंबर कितने घरों में रहते हैं, जी 5 मेंबर 40 घरों में रहते हैं और हमने टोटल 28 घरों में से जो है ये डेटा कलेक्ट किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे ही कोई जो है इससे रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।